अब हम लोग देखते हैं स्क्रॉल इवेंट के बारे में। स्क्रॉल इवेंट क्या करता है कि जब भी आपके वेब पेज पे कोई स्क्रॉल कर रहा है माउस का स्क्रॉल से ऊपर या नीचे कुछ भी, तो आपको पता चल जाता है। तो अभी हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। तो देखो स्क्रॉल कब आता है। अभी देखो, अभी वेब पेज में क्या है, स्क्रॉलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि कंटेंट जो है वो ब्लैंक है। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिख दें, मान लो कि हेलो लिख देते हैं H1 टैग में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हेलो लिखते हैं H1 टैग में। हेलो लिख दिया। अभी भी देखो, अभी भी स्क्रॉल नहीं आएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि कंटेंट अभी जो हमारा व्यू पोर्ट है उससे ज्यादा नहीं हुआ है। जैसे ही कंटेंट बड़ा हो जाएगा स्क्रीन के साइज से तो स्क्रॉलिंग आ जाता है। तो हम लोग स्क्रॉल लाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टाइल देते हैं। स्टाइल में क्या करते हैं, बॉडी का हाइट बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो बॉडी का हाइट हम लोग बढ़ाते हैं, हाइट इक्वल टू 2000 पिक्सल कर देते हैं। 200 हो गया, 2000 कर देते हैं। ये रहा। अब देखो, अब मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे स्क्रॉल आ चुका है। ठीक है, ये देखो हो रहा है स्क्रॉल। तो बस इसी को डिटेक्ट करना अभी हम लोग सीखेंगे। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक इवेंट होता है जिसका नाम है स्क्रॉल। तो उसको कैसे लगाएंगे वो देखो। तो उसके लिए हमें विंडो पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि विंडो ही स्क्रॉल हो रहा है अभी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर। वो तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे हम लोग पास करेंगे अपना इवेंट। कौन सा इवेंट का नाम क्या बताया, स्क्रॉल, SCROLL। ठीक है, स्क्रॉल हो गया। और यहाँ पे एक फंक्शन पास कर देते हैं। अभी एनोनिमस ही यूज कर लेते हैं। तो एनोनिमस फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया। और अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कोई भी मैसेज, कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं स्क्रॉलिंग। ठीक है, ताकि पता चल जाए स्क्रॉल हो रहा है, वो डिटेक्ट हो रहा है स्क्रॉलिंग। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, Ctrl+Shift+I करके ओपन करूंगा अपने कंसोल। अब देखो, अब जैसे ही मैं स्क्रॉल करना स्टार्ट करूंगा यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा कि स्क्रॉल हो रहा है। ये देखो स्क्रॉल हुआ। देखो जैसे जैसे मैं स्क्रॉल ज्यादा बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे नंबर बढ़ता जा रहा है। नंबर ये दिखा रहा है कि कितनी बार स्क्रॉल हुआ है। ठीक है। अब मैं चाहे ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, वो स्क्रॉल इवेंट ही कैप्चर होगा। ठीक है। जब जब आप स्क्रॉल करोगे, चाहे ऊपर की ओर कर रहे हो नीचे की ओर, आपको ये चीज डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इससे अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे डिटेक्ट करें कि स्क्रॉल अप हो रहा है या स्क्रॉल डाउन हो रहा है। तो ये कैसे डिटेक्ट होगा ये देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो इवेंट लिस्नर है उसका नाम है व्हील। ठीक है, स्क्रॉल नहीं है, व्हील। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो WHEEL, व्हील। और यहाँ पे आपको एक इवेंट पास कर देना है। कोई भी पैरामीटर, कोई भी नाम पास कर दो। आप यहाँ पे ई पास कर दो या इवेंट पास कर दो। मैं इवेंट ही पूरा लिख देता हूँ। ठीक है। इसी में सारा इंफॉर्मेशन रिसीव होगा। ठीक है, इसी वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम लोग उसको यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक वेरिएबल मिलता है इवेंट का। इवेंट ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो उसका एक प्रॉपर्टी मिलता है डेल्टा वाई। ठीक है। जब वर्टिकल स्क्रॉल कर रहे हैं तो डेल्टा वाई होगा, और जब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करेंगे तो डेल्टा एक्स होगा। अभी यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉलिंग आया है, देख लो वर्टिकल स्क्रॉलिंग है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को डेल्टा वाई से काम करना है। और अगर आप लोगों को डिटेक्ट करना है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो रहा है या नहीं, तो आप लोग डेल्टा एक्स कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग डिटेक्ट करने के लिए एक कंडीशन लगाते हैं, इफ, और यहाँ पे लिखेंगे इवेंट। ये ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें हमारा सारा पास हो रहा है, सारा इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ लिखते हैं डेल्टा वाई। ठीक है, इट इज लेस देन 0। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब डेल्टा वाई लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब होगा कि स्क्रॉल अप हो रहा है। ठीक है। तो यहां पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं, स्क्रॉलिंग अप, कंसोल डॉट लॉग। और यहां लिखते हैं स्क्रॉलिंग अप, ताकि पता चल जाए कि स्क्रॉल अप हो रहा है, स्क्रॉलिंग अप। ठीक है। अब यहां पे फिर हम दूसरा ये करते हैं एल्स इफ। ठीक है। एल्स इफ में हम लोग क्या कंडीशन लगाते हैं कि इवेंट डॉट डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो यहां पे हम लोग ग्रेटर देन 0 करते हैं। ये देखो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स में एक नंबर आता है। तो वही जब आप स्क्रॉल अप करोगे तो वो नंबर 0 से कम हो जाता है, और जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नंबर 0 से ग्रेटर हो जाता है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग में स्क्रॉलिंग डाउन। ठीक है, ये देखो डाउन।
कर दिया। तो अब देखो पूरा एक बार फिर से देखो, अभी यहाँ पे हमने कौन सा इवेंट यूज किया है, व्हील, और इसमें हम एक पैरामीटर पास करेंगे, एक वेरिएबल इवेंट, उसी में हमारा सारा ऑब्जेक्ट पास होगा, और उसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करने डिटेक्ट करने के लिए होता है, और डेल्टा वाई वर्टिकल। तो अभी हमारा वर्टिकल वाला काम था तो वर्टिकल किया। अब डेल्टा वाई अगर 0 से छोटा है इसका मतलब स्क्रॉल अप कर रहे हैं, डेल्टा वाई 0 से बड़ा है इसका मतलब स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। अब देखो, अब यहां पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अब मैं स्क्रॉल पहले डाउन कर रहा हूं, ठीक है, तो देखो स्क्रॉलिंग डाउन आया, फिर कर रहा हूं स्क्रॉल डाउन हुआ, जैसे ही फिर अप करूंगा तो अब आएगा स्क्रॉल अप, फिर डाउन करूंगा फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, जैसे जैसे जो भी आप करते जाओगे वो बढ़ता जाएगा, यहाँ पे दिखता जाएगा कि आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो या स्क्रॉल अप कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्रॉल डाउन हो रहा है या स्क्रॉल अप हो रहा है इसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जो तीसरा स्क्रॉल इवेंट वाले में इंपॉर्टेंट होता है वो है कि कैसे डिटेक्ट करें कि एक पर्टिकुलर पिक्सल तक स्क्रॉल हो चुका है। जैसे होता है ना, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि 50 पिक्सल या 100 पिक्सल या 500 पिक्सल जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं कोई पॉपअप दिखा देता है हमें। बहुत सारे वेबसाइट आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में वो पॉपअप नहीं दिखाएगा, जब आप पढ़ते हुए नीचे आते जाओगे थोड़ा सा तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि 500 पिक्सल जैसे ही स्क्रॉल हो आप पॉपअप दिखा दो, ठीक है। तो ऐसी चीजें कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हमारा कोई भी यूजर 500 पिक्सल तक नीचे आ चुका है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग सीखते हैं। तो देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, फिर से हमारे पास वही इवेंट आएगा, व्हील हटा के आपको कर देना है स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल कर दिया। अब यहां पे हमारे पास इफ वाला कंडीशन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि ये पूरा पहले हटा देता हूं, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इवेंट था इसको हटा देते हैं, ये ऑब्जेक्ट पास करने की हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देख लो नॉर्मल स्क्रॉल है। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं डिटेक्ट करने के लिए। कोई भी कंपैरिजन करेंगे तो इफ तो लगाएंगे ना। अब देखो, अब यहां पे हम लोग विंडो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, विंडो डॉट, अब एक विंडो का एक प्रॉपर्टी होता है पेज वाई ऑफसेट, ठीक है। ये देखो पहले लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। पेज वाई ऑफसेट एक्स भी होता है, एक्स जब एक्स की बात करूंगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वाई की बात करूंगा तो समझ लो वर्टिकल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल हम लोग कर रहे हैं तो वर्टिकल बता रहा हूं। अब कभी आपको हॉरिजॉन्टल जरूरत पड़े तो एक्स यूज कर लेना वाई की जगह, ठीक है। अब देखो, तो ये क्या करता है, पेज वाई ऑफसेट ये बताता है कि कितना स्क्रॉल नीचे हो चुका है, वो पिक्सल में रिटर्न करता है। तो यहां पे वही हमें कंपैरिजन करना है। हम यहां पे क्या कंपैरिजन करें कि विंडो डॉट पेज बाई ऑफसेट 50 पिक्सल से बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो 50 पिक्सल से ज्यादा हो चुका है, तो अगर 50 पिक्सल जैसे ही पहुंचेगा कुछ हो जाए। तो अभी यहां पे हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम करते हैं, पता है क्या, बॉडी का कलर चेंज करवा देते हैं। ये देखो, तो बॉडी का कलर कैसे चेंज करेंगे आपको पता ही होगा, सीएसएस कैसे चेंज करते हैं, कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, उसके बाद हम लोग स्टाइल यूज करते हैं, स्टाइल प्रॉपर्टी, और यहां पे हम लोग दे देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। अब बैकग्राउंड कर देते हैं रेड, ये देखो 50 नहीं, इसको कर देते हैं 150 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा देर में डिटेक्ट हो तो बेटर है। अब देखो, अब मैं यहां रिफ्रेश करता हूं तो अभी रेड हो गया, क्यों, क्योंकि 150 पिक्सल नीचे स्क्रॉल ऑलरेडी हुआ पड़ा है। अभी मैं ऊपर ले जाऊंगा इसको रिफ्रेश करूंगा। अब देखो, अब अभी क्या हो रहा है कि अभी ये व्हाइट है, जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करके 150 पिक्सल पे लाऊंगा रेड हो जाएगा, रेड हो गया। अब इसी तरीके से अगर आप चाहो तो आप दोबारा इसको व्हाइट भी कर सकते हो, जैसे ही 50 पिक्सल से ऊपर हो, ठीक है, 150 पिक्सल से ऊपर हो। आप यहां पे चाहो तो ऐसे कर सकते हो, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बैकग्राउंड कलर कर दो और यहां पे लगा दो व्हाइट। अब देखो, अब जैसे ही 150 पिक्सल के नीचे रहेगा वो रेड हो जाएगा। अब देखना है, यहाँ पे 150 पिक्सल से नीचे जाएगा स्क्रॉल होकर रेड हो गया, फिर से मैं ऊपर ले जाऊंगा फिर से व्हाइट हो गया। देख रहे हो बॉडी का कलर कैसे चेंज हो जा रहा है, 150 पिक्सल से ऊपर स्क्रॉल रह रहा है तो व्हाइट रह रहा है, उसके बाद उसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर भी चेंज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल पे। तो आपको बस इसमें गौर करने वाली बात यह है कि विंडो ऑब्जेक्ट का पेज वाई ऑफसेट ये बताता है कि कितना स्क्रॉल डाउन हुआ है और ये बताएगा पिक्सल में। तो इस तरीके से आप लोग स्क्रॉल इवेंट को यूज करके ये डिटेक्ट कर सकते हो कि कितना पिक्सल तक स्क्रॉल हुआ है, और उस पर कुछ भी आपको कोई काम करना है तो आप कर सकते हो।